खोज किसने किया था? तो केपलर ने, न्यूटन ने, रोजरवेन ने, गैलीलियो ने। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था बच्चों? वो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। कौन किया था? न्यूटन ने। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा है कि समुद्री मार्ग द्वारा सर्वप्रथम भारत पहुँचने वाला व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग द्वारा भारत में प्रथम, मतलब भारत में सबसे पहली बार कौन पहुंचा था? सर फ्रांसिस ड्रेक ने, मैगलेन ने, ग नंबर वास्को डिगामा ने, घ कोलंबस। तो बच्चों इसमें से सबसे पहले भारत पहुंचने वाला कौन सा ऐसा विदेशी था? तो हम लोग इसमें क्या है कि ग नंबर वास्को डिगामा कब आया था बच्चों? ये 1998 में भारत आया था। कब आया था वास्को डिगामा? 1998 में भारत आया था। तो इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर ग वास्को डिगामा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वप्रथम भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था। कौन आया था बच्चों? वास्को डिगामा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर कहा है 3। तो इसमें कहा है वेस्टर्न चाय पार्टी घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है? वेस्टर्न चाय पार्टी की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो वेस्टर्न जो चाय पार्टी की घटना है बच्चों, वो रूस की क्रांति से प्रेरित है। किससे है? रूस की क्रांति से बच्चों प्रेरित है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित हो सकती है बच्चों, बताइए। इसमें कहा है मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो एक खंडपीठ बनाई गई है बच्चों, वो लखनऊ में बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? लखनऊ पे। तो बच्चों ये कहाँ बनाई गई है? लखनऊ में बनाई गई है इलाहाबाद की एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें कहा है कि कांग्रेस ने सन 1912 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो इलाहाबाद, बम्बई, कोलकाता, मद्रास। तो बच्चों इसमें ना तो इलाहाबाद हो सकता है और ना तो इलाहाबाद हो सकता है बच्चों, और ना ही क्या हो सकता है आपका, ना आपका कलकत्ता हो सकता है, ना आपका इलाहाबाद, ना आपका कलकत्ता, और ना तो आपका मद्रास। तो हुआ कहाँ था ये 1912 में? तो बच्चों मुंबई में सबसे पहले आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब हम लोग बच्चों देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। कौन सा एक तत्व भारतीय विदेश नीति का आधार नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा एक ऐसा तत्व है जो भारतीय विदेश नीति का आधार नहीं है? तो पहला कहा है क नंबर विश्व शांति की स्थापना से सहयोग, ख नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, ग नंबर का है उपनिवेश का समर्थन, और उसके बाद इसमें घ नंबर कहा है बच्चों, घ नंबर इसमें कहा है कि सैनिक गुटबंदियों से पृथकता। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा कि कौन सा एक तत्व भारतीय विदेश नीति का आधार नहीं माना था? तो उपनिवेशवाद का जो समर्थन था, यही एक ऐसा चीज़ है जो उपनिवेशवाद का समर्थन, मतलब कि भारतीय विदेश नीति का समर्थन नहीं करता है बच्चों, भारतीय विदेश नीति का समर्थन नहीं करता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर हमको 15 कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी इसमें से बच्चों कौन हो जाएगी? तो सबसे लंबी नदी आपकी बताइए। इसमें यमुना नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, और उसके बाद ताप्ती नदी। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमको ना, तो अब देखिए ये सारी नदियाँ कहाँ की हैं? उत्तर भारत की नहीं है। सभी नदियाँ कहाँ की हैं? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा सा नक्शा बना दे रहा है, वो आप देख लीजिए बच्चों। ये मेरे भारत का नक्शा है, ठीक। अब देखिए ये मेरे भारत का नक्शा है, ये इसके इधर उत्तर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण, ठीक। क्या हो जाएगा? इसका दक्षिण हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसी एरिए की बात हम लोग कह रहा है। तो हम लोग थोड़ी सी मैप को अच्छे से बच्चों बनाते हैं।
मैप अच्छे से बन गया तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखते हैं हम लोग मैप को अच्छे से बना लेते हैं। ठीक, तो बच्चों मैप अच्छे से बन गया, तो देख रहे हैं मैप की क्लियरिटी। ठीक, ये आपका मैप बन गया बच्चों। और मैप बनाने के बाद देखिए ये आपकी ऐसे कर्क रेखा भी खींच सकते हैं जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ठीक, और यहाँ पर विंध्य पर्वत भी है बच्चों। कौन सा पर्वत है बच्चों? विंध्य पर्वत भी है। तो देखो ये ऐसे विंध्य पर्वत भी है। तो भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाले विंध्य पर्वत और विंध्य पर्वत कह सकते हैं, और इसके बाद कर्क रेखा भी कह सकते हैं। तो ये देखिए ये है दक्षिण भारत, ठीक, और ये है उत्तर भारत। ठीक है, और ये जितनी भी नदियाँ दी हैं बच्चों, ये सारी नदियाँ हमको कहाँ की दी हुई हैं? तो सारी हमको दक्षिण भारत की नदियाँ दी हुई हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे लंबी नदी पूछा है, तो सबसे लंबी नदी बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा बच्चों? गोदावरी नदी। ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, और इसे गंगा की बहन भी कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। भारत में विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है? तो इसमें कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो बच्चों इसमें से सबसे क्या हो जाएगा आसान? तो क्वेश्चन इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, बता सकते हैं आप? देखिए इसमें से सबसे दूसरा जो क्वेश्चन होगा, जो 16 नंबर क्वेश्चन हैं, इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? इसमें ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही एक ऐसी बैंक है जो भारत में विदेश विनिमय के लिए जानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों हम लोग देखते हैं। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, इस पर कृषि पे आधारित नहीं होना चाहिए। सूती वस्त्र है, जूट उद्योग, सूती वस्त्र भी है, उसके बाद सूती वस्त्र भी जो है, ये देखिए सूती वस्त्र भी है, उसके बाद जूट भी है, उसके बाद चीनी उद्योग भी है। पर ऐसा जो सीमेंट उद्योग है बच्चों, यही नहीं है, यही वाला नहीं है, बाकी सभी हैं। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें से कह रहा है कौन चीज़ उद्योग नहीं है, तो हम लोग के इसमें ऑप्शन क्या लगा सकते हैं बच्चों? सीमेंट ऐसा चीज़ है जो इसका उद्योग नहीं माना जाता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहा है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन जो फ्लड है वो संबंधित है किससे? बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित होता है बच्चों, वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे है बच्चों? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो बच्चों यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बच्चों देखते हैं आगे क्वेश्चंस। फिर इसमें बच्चों कहा है कि क्वेश्चन नंबर मुझे 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहा है बच्चों, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि निविष्ट नहीं है? निविष्ट नहीं है तो बीज, पूंजी, लगान, व्यापार। तो इसमें कौन सी नहीं है विनिश्चित? तो लगान इसमें से बच्चों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लगान। फिर निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्यात की वस्तु है? तो भारत की ऐसी कौन सी वस्तु है जो निर्यात के लिए जानी जाती है? तो खनिज तेल, जूट निर्मित वस्तु, मशीन के पुर्जे। तो इसमें कौन हो जाएगा बच्चों? इसमें ये हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें हम लोग सबसे आंसर देखते हैं कि इसमें कहा भारत में निर्यात। तो भारत में जो निर्यात की वस्तुएं हैं वो जूट है। क्या है बच्चों? जूट की। किसके लिए जानी जाती है भारत की निर्यात? जूट के लिए जानी जाती है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को, मिट्टी के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण का वर्णन कीजिए। तो मिट्टी किन्हीं 2 महत्वपूर्ण वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी से क्या काम कर सकते हैं? मिट्टी से बच्चों मकान बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मकान। हम लोग मकान का निर्माण कर सकते हैं बच्चों। किसका निर्माण कर सकते हैं? ये मकान का। तो ये हम लोग का पहला हो गया। अभी 2 कहा है तो हम लोग एक और कर लेते हैं। पहला क्या करेंगे? हम लोग मकान का निर्माण कर लेंगे बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा क्या करेंगे? इसमें दूसरा मिट्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं?
कृषि कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? कृषि कार्य कर सकते हैं। कृषि कार्य कर सकते ठीक बच्चों, कृषि कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। कहा है क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा के किन्हीं दो संसाधनों का प्रकाश डालिए। अब ऊर्जा के लिए आप ऊर्जा क्या बना सकते हैं? जैसे ऊर्जा किससे निकलेगी? पहला नंबर 2 कहा है तो हम लोग पहला लिखेंगे बच्चों। इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, पहला इसमें कहेगा बच्चों, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कोयला। क्या लिखेंगे बच्चों? कोयला। ये भी एक आपका ऊर्जा है। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है? दूसरा हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे खनिज। क्या लिख सकते हैं बच्चों? खनिज। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? खनिज। तेल भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग पहला और ये दूसरा, खनिज तेल। क्वेश्चन नंबर से आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं 23 नंबर। इसमें कहा आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक नियोजन से बच्चों हम लोग क्या समझते हैं, आइए हम लोग स्पष्ट करके देखते हैं। तो आर्थिक नियोजन से बच्चों ये हो सकता है, जैसे संसाधनों के उचित उपयोग, मतलब संसाधन जो होंगे उसके उचित उपयोग के लिए सरकार की संस्था द्वारा बनाई गई जो योजना होगी वही एक आर्थिक योजना होती है। मतलब कि जो गरीबों तक पहुंच सके उसी को हम लोग कहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन से अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम को आप आते आते हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे और आपके 20 नंबर तो पक्का डन हो जाएगा। और आप 20 नंबर कर लिए और 30 नंबर कॉलेज से ही मिल रहा है, 50 नंबर ऐसे, और वही 50 की लड़ाई आपकी रहेगी। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।